हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मलकपेट संतोष नगर फ्लाईओवर की तामीर में देर। शहर हैदराबाद में मलकपेट संतोष नगर फ्लाईओवर मुसाफिरों के लिए मायूसकुन और परेशानी का बाइस बना हुआ है, जिसकी तामीर में ताखिर की वजह से ट्रैफिक के बहाव में रुकावटें पैदा हो रही है। 3 किलोमीटर तवील कॉरिडोर जो स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है, तवक्को की जा रही थी कि मसरूफ रास्ते में भीड़ को कम किया जाएगा। ताहम इसका संगे बुनियाद रखने के 4 साल बाद भी ये मनसूबा नामुकम्मल है, जिससे रिहायशियों और मुसाफिरों को रोजाना की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मलकपेट संतोष नगर फ्लाईओवर पर जमीन के हुसूल में ताखिर, महकमों के दरमियान तालमेल के मसाइल और जेर जमीन यूटिलिटी को मुंतकिल करने में पेचीदगियों की वजह से रुकावट बन रहा है। इन रुकावटों ने तरक्की को रोक दिया है। अभी तक सिर्फ फ्लाईओवर के सुतून ही तामीर हुए हैं। फ्लाईओवर जिसकी लागत 523.37 करोड़ रुपए है, जुलाई 2020 में उस वक्त के IT के मिनिस्टर KTR ने संग बुनियाद रखा था। अब 4 साल के बाद भी तामीर मुकम्मल होने से बहुत दूर है। मलकपेट से संतोष नगर तक सईदाबाद, धोबीघाट और IS सदन जंक्शन से होते हुए गुज़िश्ता चंद सालों में ट्रैफिक के बहाव में काफी इजाफा हुआ है। एक बार मुकम्मल होने के बाद एलिवेटेड कॉरिडोर्स प्रेस रोड, अकबरबाग, मलकपेट, चंचलगुड़ा, सईदाबाद, धोबीघाट, IS सदन और संतोष नगर में अवैसी जंक्शन को जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट में ताखिर से हजारों लोगों की रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर हो रही है। ग्रुप 2 एग्जाम, 1 मिनट की ताखिर पर कई उम्मीदवार इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल होने से महरूम। तेलंगाना में ग्रुप 2 की मुलाजिमतों को पुर करने के लिए इतवार को हुए इम्तिहान के पहले सेशन में इम्तिहानी मराकज़ पर 1 मिनट की ताखिर से पहुंचने वाले उम्मीदवारों को इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 का पर्चा अव्वल सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक मुनक्किद किया। उम्मीदवारों से कहा गया था कि वो इम्तिहान शुरू होने से 1.5 घंटा पहले मराकज़ पहुँच जाएँ, क्योंकि इम्तिहानी मराकज़ के दरवाजे सुबह 9:30 पर बंद कर दिए जाएंगे। ताहम कई उम्मीदवार इम्तिहानी मराकज़ की गेट बंद होने के बाद पहुंचे। मराकज़ के ओहदेदारों से कई अपीलों के बावजूद कई उम्मीदवारों को इम्तिहान में शिरकत के लिए दाखिले से रोक दिया गया। TGPSC ने उम्मीदवारों को पहले ही मुतल्ला कर दिया था कि एग्जाम के आगाज से 30 मिनट पहले दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। पटनचेरू में हुई हाइड्रा की इन्हदामी कार्रवाई। हैदराबाद के पटनचेरू इलाके के पटेलगुड़ा में 3 महीने पहले सरकारी इदारे हाइड्रा ने कई घरों को गैर कानूनी तामीरात करार देते हुए जमीन बोस कर दिया था। अफसोसनाक बात यह है कि इन घरों के मलबे को अभी तक साफ नहीं किया गया, जिससे मुकामी रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये वो घर थे जो गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई से तामीर किए थे। अपने ख्वाबों का घर आंखों के सामने जमीन बोस होता देखकर मुतासरीन बेबसी के आलम में है। मजीद इज़्ज़त यह है कि ये लोग न सिर्फ इन शीशा और कंक्रीट के ढेरों को बर्दाश्त कर रहे हैं, बल्कि इन घरों के लिए लिए गए कर्जों की EMI अभी तक अदा कर रहे हैं, चाहे घर मौजूद ना हो। सरकारी मिशनरी की कार्रवाई पर तनखीद करते हुए मुखावी लोग और मुतासरीन सवाल उठा रहे हैं कि हाइड्रा सिर्फ गरीब और मुतवस्सित तबके के घरों पर कार्रवाई क्यों करती है। चीफ मिनिस्टर के करीबी रिश्तेदारों की जमीनों पर गैर कानूनी तामीरात हों या वज़रा और MLAs के तालाबों पर कायम आलिशान इमारत, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। मुतासरीन का कहना है कि वो कानूनी तौर पर इस मसले के हल के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके पास वसाइल की कमी है। हुकूमती बेहिसी और हाइड्रा की जारिहाना कार्रवाइयों की वजह से इनके लिए जिंदगी मजीद मुश्किल हो गई है। मुतासरा घरों के मलबे को जल्द जल्द साफ किया जाए, मुतासरीन को उनके घरों के नुकसान का मुआवजा दिया जाए। गैर कानूनी तामीरात के नाम पर सिर्फ गरीबों को निशाना बनाने के बजाय ताकतवर और बाअसर अफराद के खिलाफ भी यकसा कार्रवाई की जाए। ये तबाही शाम या गजा की तरह किसी जंग का नतीजा नहीं है, बल्कि ये एक सरकारी मिशनरी की गैर मुतवाजन और दोहरे मियार पर मुबन्नी पॉलिसियों का नतीजा है। गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग हुकूमत से इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त इनकी आवाज़ सदा बसहरा मालूम हो रही है। MGBS चंद्रानगुट्टा मेट्रो रेल के लिए 1100 जायदादें मुतासिर। हैदराबाद मेट्रो रेल की जानिब से पुराने शहर में महात्मा गांधी बस स्टेशन तक चंद्रानगुट्टा चौराहा जायदादों के हुसूल के कामों को तेज कर दिया गया है और मेट्रो रेल के ओहदेदारों के मुताबिक 7.5 किलोमीटर की इस मेट्रो रेल राहदारी में जुमला 1100 जायदादें मुतासिर हो रही हैं और इनमें मजमूई एतबार से 400 जायदादों के हुसूल के सिलसिले में कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है और इन जायदाद मालिकान को मुआवजे के चेक्स की अदायगी के साथ ही जायदादों के इन्हदाम का आगाज कर दिया जाएगा। बताया जाता है कि 200 जायदादों के मालिकान को जारी महीने के दौरान मुआवजे के चेक्स की अदायगी के जरिए आइंदा महीने के अवाइल में जायदादों के इन्हदाम का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। ओहदेदारों ने बताया कि इन 200 जायदादों के हुसूल का अमल मुकम्मल करने के साथ साथ हैदराबाद मेट्रो रेल ने GHMC के तवस्सुत से जिला कलेक्टर हैदराबाद को माबाकी 900 जायदादों के हुसूल के सिलसिले में तफसीलात रवाना कर दी हैं और इनमें मजीद 200 जायदादों के हुसूल के लिए जिला कलेक्टर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और जनवरी के पहले हफ्ते में जुमला 400 जायदादों के हुसूल के अमल को मुकम्मल करने के इक़दाम किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने आइंदा इंतखाबात से पहले पुराने शहर की राहदारी पर मेट्रो रेल के कामों को मुकम्मल करने का ऐलान किया है, लेकिन अब जिस रफ्तार से कामों को अंजाम दिया जा रहा है, इसे देखते हुए कहा जाने लगा है कि साल 2027 तक मेट्रो रेल के कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा।
इशा की नमाज के दौरान मस्जिद में एक शख्स का इंतकाल। हैदराबाद के आजमपुरा की सहीफा मस्जिद में वाक़या। हैदराबाद के इलाके आजमपुरा की सहीफा मस्जिद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां नमाज इशा के दौरान एक बुजुर्ग शख्स का मस्जिद के अंदर इंतकाल हो गया। मस्जिद में मौजूद नमाजियों ने देखा कि वो बुजुर्ग शख्स नमाज के दौरान सजदे में गए और काफ़ी देर तक इसी हालत में रहे। जब करीब जाकर देखा गया तो मालूम हुआ कि वो इंतकाल कर चुके हैं। काफ़ी कोशिशों के बाद उनकी शनाख्त कमला नगर के रिहायशी के तौर पर हुई, जिन्हें अहले महल्ला छोटे भाई के नाम से जानते थे। बताया जाता है कि वो उम्र रसीदा थे और अक्सर मस्जिद में इबादत के लिए आते थे। आईनी शाहिदीन के मुताबिक बुजुर्ग शख्स का रवैया हमेशा निहायत शफीक और इबादत गुजारी पर मबनी था। वो हर नमाज की बाकायदी से अदा करते थे और अक्सर मस्जिद में ज़्यादा वक्त गुजारते थे। इनके इंतकाल की खबर जैसे ही मोहल्ले में फैली, मुकामी अफराद बड़ी तादाद में मस्जिद पहुँच गए। इनके बेटे और रिश्तेदार मस्जिद पहुँचकर मैयत को ले गए। घर वालों और करीबी लोगों का कहना है कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद थे और इन्हें किसी किस्म की बीमारी की शिकायत नहीं थी। इनके इंतकाल को कुदरती मौत समझा जा रहा है। बुजुर्ग शख्स के इंतकाल की खबर ने न सिर्फ उनके घर वालों बल्कि पूरे महल्ले को गमगीन कर दिया। नए साल की तकारीब में फहश हरकत, मंशियात और बड़ी आवाज़ में म्यूज़िक पर पाबंदी। हैदराबाद पुलिस की जानिब से जारी करदा गाइडलाइंस के मुताबिक शहर में नए साल की तकारीब के मुंतज़मीन को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि तमाम शोरगा अच्छे कपड़े पहन कर आएँ, डांस शाइस्तगी के साथ करें। अलावाज़ तकारीब में कोई भी परफॉर्मेंस के दौरान फहश हरकत नहीं की जानी चाहिए और उरियानियात का मुजाहरा नहीं किया जाना चाहिए। मज़ीद ये कि एक दिन के लिए नामजद करदा ड्राइवर के नज़रिए को अपनाया जाना चाहिए, जो साथी मुसाफिरीन को चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हद से ज़्यादा शराब नोशी ना करने की तरगीब दे और इनको बाहिफाजत घर वापस ले जाएं। गाइडलाइंस में मुंतज़मीन से कहा गया है कि वो इस मुकाम पर मंशियात की फरोख्तगी पर गहरी नज़र रखें। बसूरत दिगर इनके खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह जोड़ों की जानिब से मुनज़्ज़म करदा इवेंट्स और पब्स और बार्स में बच्चों को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने रहनुमाना उसूलों में बताया, किसी भी फर्द को मंशियात या दिमाग पर असरअंदाज होने वाली अशिया के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए और अगर इंतजामिया इसे रोकने में नाकाम रहे तो इनके खिलाफ अज़्र कानून कार्रवाई की जाएगी। पार्किंग के इलाकों और दूसरे मुकामात पर जहां चोरी छुपे मंशियात की फरोख्तगी की जाती है, खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। हालत नशे में ड्राइविंग को रोकने की एक कोशिश में पुलिस ने बताया कि पब्स और बार के इंतजामियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वो हालत नशे में रहने वाले कस्टमर्स के लिए ड्राइवर्स या कैब्स के ज़रूरी इंतजाम करें। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मुंतज़मीन को चाहिए कि वो आवाज़ की सतह 45 डेसिबल से कम रखें और बड़ी आवाज़ में म्यूज़िक से एहतराज़ करें। इवेंट्स पर गहरी नज़र रखने के लिए रिकॉर्डिंग की सहूलतों के साथ निगरानी रखने वाले कैमरों की तनसीब अमल में लाएं और सिक्योरिटी रिसाई और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए माकूल सिक्योरिटी गार्ड्स का तकर्रुर अमल में लाएं। ज़राई मजदूरों के लिए सालाना 12,000 रुपये इमदादी स्कीम का जारी महीने आगाज। भट्टी विक्रमार्का ने कहा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने 28 दिसंबर से अराजी ना रखने वाले गरीब ज़राई मजदूरों के लिए सालाना 12,000 रुपये इमदादी स्कीम पर अमल आवारी का ऐलान किया। खम्मा में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 28 दिसंबर को मुल्क की आज़ादी के लिए कांग्रेस पार्टी के क़याम का यौम तासिस मनाया जाता है और इसी दिन से कांग्रेस हुकूमत ज़राई मजदूरों के लिए इमदादी स्कीम का आगाज़ करेगी। उन्होंने कहा कि ज़राई मजदूरों को पहले मरहले की इमदाद के तौर पर 6,000 रुपये जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि संक्रांति से किसानों के लिए रैतु भरोसा स्कीम पर अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने के बाद से अब तक ज़राई शोबा और किसानों के लिए 50,953 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तेलंगाना में सर्दी की लहर में शिद्दत। तेलंगाना में सर्दी की लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और शहर हैदराबाद के नवाही इलाके BHL, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, गच्चीबौली, शेरलिंगमपल्ली और दीगर इलाकों में गुज़िश्ता रात दर्जा हरारत 9.6 और 9.7 और कई इलाकों में 10 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया। जबकि रियासत तेलंगाना में सबसे कम दर्जा हरारत जिले आदिलाबाद के इलाके जयनाड और भीमपुर में रिकॉर्ड किया गया, जहाँ 6.3 दर्जा हरारत रहा। जबकि जिले आदिलाबाद के इलाकों डांड्रा, भोराज और पोचारा में दर्जा हरारत 6.4 से 6.6 रिकॉर्ड किया गया। शहर हैदराबाद के पड़ोसी अजला रंगारेड्डी के इलाके शंकरपल्ली, जिले मिर्चल, मलकाजगिरी के इलाके मौलाली और दीगर मुकामात पर 11 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया और शहर हैदराबाद में बल्लागुड़ा, राजेंद्र नगर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, शमशाबाद, बल्लागुड़ा, जागीर और दीगर इलाकों में 12 से 15 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। जबकि शादनगर, मेदक, कापरा, बल्दियात में दर्जा हरारत 11 से 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात की जानिब से की जाने वाली पेशकाशी में कहा गया है कि आइंदा एक हफ्ते के दौरान रियासत के कई अजला में दर्जा हरारत में मज़ीद गिरावट रिकॉर्ड की जा सकती है और शहर हैदराबाद में सर्दी की लहर में इजाफा रिकॉर्ड किया जा सकता है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक जारी हफ्ते के दौरान सर्दी की लहर में होने वाले इजाफे में आइंदा हफ्ते कमी रिकॉर्ड की जाएगी, लेकिन जारिया महीने के आखिरी हफ्ते में सर्दी की लहर में दोबारा इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होने वाली सर्दी की लहर जनवरी के अवाइल में भी बरकरार रहने का इम्कान है और सर्दी की लहर में बतदरीज इजाफा रिकॉर्ड किया जाता रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आदिलाबाद के अलावा निर्मल, बिखरा
हुसैनाबाद, जगत्याल, संगारेड्डी और मेदक के कई इलाकों में 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है, जो कि मामूल से काफी कम है, जिसके नतीजे में सर्दी की लहर में नुमाया इजाफा होने लगा है। सर्दी की लहर के बाद मौसमी बीमारियों में इजाफा रिकॉर्ड। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में सर्दी की लहर में इजाफे के साथ ही मौसमी बीमारियों में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है और दोनों शहरों के सरकारी दवाखानों के साथ साथ प्राइवेट दवाखानों से रुजू होने वाले मरीजों की तादाद में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। डॉक्टर्स के मुताबिक सर्दी की लहर में इजाफे के साथ ही सर्दी, खांसी, नज़ला, जुकाम, सर दर्द, आज़ा शिकनी, बुखार और दम्मे के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। सरकारी दवाखानों के जिम्मेदारों के मुताबिक शहर हैदराबाद में उस्मानिया दवाखाना, कोरंटी, फीवर हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल के अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चलाए जाने वाले एरिया हॉस्पिटल्स में आउट पेशेंट्स मरीजों की आमद में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। इलाहाबादी प्राइवेट दवाखानों में भी मज़कूरा बीमारियों के साथ मरीज रुजू होने लगे हैं। माहिर अतिब्बा का कहना है कि मौसम सरमा की शिद्दत में होने वाले इजाफे के दौरान शहरियों को कान, गर्दन और सर की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि सर्दी का असर जिस्म के इन हिस्सों पर फौरी होने लगता है, जिसके नतीजे में सर्दी, खांसी, बुखार और दीगर मौसमी अमराज का खतरा रहा होता है। महकमे सेहत की जानिब से रियासत में सर्दी की लहर में इजाफे के साथ ही शहरियों के लिए इंतबाह जारी करते हुए इन्हें सर्दी की शिद्दत में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ताकीद की जा चुकी थी और अब दोबारा तेलंगाना में सर्दी की लहर में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे के बाद मरीजों की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आइंदा हफ्ते के दौरान मौसमी अमराज का शिकार मरीजों की मजमूई तादाद में 30% से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड किया जा सकता है। अतिब्बा ने इस मौसम के दौरान फेफड़े और कल्ब के अवारिस में मुब्तला मरीजों को भी एहतियात बरतने का मशवरा देते हुए कहा कि अगर इन्हें सांस लेने में तकलीफ या दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसी सूरत में वो फौरी तौर पर अपने मुआलिज से रुजू करते हुए इलाज पर तवज्जो मरकूज करें। श्रीशैलम डैम के करीब तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी। आंध्र प्रदेश के नंदियाल जिले में श्रीशैलम डैम के करीब तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। कल रात सड़क के करीब एक दीवार पर यह जंगली जानवर नजर आया, जिसको श्रीशैलम से हैदराबाद आने वाले अफराद ने देखा, जिन्होंने दीवार पर बैठे इस तेंदुए की वीडियो अपने सेल फोन में कैद कर ली, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वीडियो में देखा गया है कि कुछ देर दीवार पर बैठने के बाद यह तेंदुआ वहां से चला गया। महाराष्ट्र की मस्जिद में घुसकर शरंगेज शख्स ने अजान को रुकवा दिया। महाराष्ट्र में फिरका परस्ती का खौफनाक चेहरा सामने आया है। एक हिंदुत्व शिद्दत पसंद मस्जिद में घुस गया और मस्जिद के मौज़िन के साथ बदतमीजी की और मुसल्लियों को धमकाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि मस्जिद में अजान के दौरान भगवा रंग के कपड़ों में मलबूस एक शख्स मस्जिद में घुस गया और अजान ना देने का हंगामा करना और धमकाना शुरू कर देता है। इंतहा पसंदी का यह वाकया महाराष्ट्र के प्रकाशा की मस्जिद में पेश आया, जहाँ शिद्दत पसंद शख्स ने अजान में खलल डाला। मुश्तबा शख्स मुकामी बताया गया। इस वाक़े के बाद महाराष्ट्र के मुसलमानों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया और कहा कि हिंदुस्तान के हर मुसलमान शहरी को अपने मजहब पर चलने की पूरी तरह आज़ादी है। इस तरह मजहबी उमूर की अंजामदही से ज़बरदस्ती रोकना गैर कानूनी है। पुलिस से शिद्दत पसंद शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। वाज़ेह है कि अभी तक इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। ताहम वायरल वीडियो के बाद अवामी गम और गुस्से को देखते हुए पुलिस ने कहा कि अगर इस मामले में शिकायत की जाती है तो ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। आलमी शोहरत याफ्ता तबला नवाज उस्ताद जाकिर हुसैन का 73 साल की उम्र में इंतकाल। आलमी शोहरत याफ्ता तबला नवाज जाकिर हुसैन 73 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। इन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल्ली के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां कल शाम उन्होंने आखिरी सांस ली। इनके अहल खाना ने जाकिर हुसैन के इंतकाल की तस्दीक कर दी है। इनके इंतकाल की खबर सुनते ही मौसीकी की दुनिया में गम की लहर दौड़ गई। जाकिर हुसैन के करीबी दोस्तों का कहना है कि हमने मौसीकी की दुनिया में जाकिर हुसैन से अजीम हुनरमंद को खो दिया है। हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी के तबला नवाज उस्ताद जाकिर हुसैन ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में अपने फन का लोहा मनवाया था। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भी जाकिर हुसैन के इंतकाल पर दुख का इज़हार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, अजीम तबला नवाज उस्ताद जाकिर हुसैन के इंतकाल की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। इनका जाना मौसीकी की दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान है। मेरी ताज़ियत इनके अहल खाना और बद्दाहों के साथ है। जाकिर हुसैन लंबी फहरिस्त विरासत के जरिए हमेशा जिंदा रहेंगे। एहतजाजी किसानों का 18 दिसंबर को रेल रोको एहतजाज, राकेश टिकैत को मकतूब। एहतजाजी किसानों ने दारुल हुकूमत दिल्ली में दाखिल होने, मरकज़ पर दबाव बनाने आज कुछ नए इक़दामात का ऐलान किया है। किसानों की जानिब से दिल्ली में दाखिले की कोशिशों को 3 मरतबा पुलिस ने नाकाम बना दिया और पुलिस का कहना था कि दिल्ली के मरकज़ी हुक्काम से इन्हें इसकी इजाज़त नहीं है। किसान लीडर सरुण सिंह पंधिर ने पंजाब के अवाम से अपील की कि वो 18 दिसंबर को रेल रोको एहतजाज में हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि वो पंजाब के अवाम से अपील करते हैं कि वो 18 दिसंबर को रेल रोको एहतजाज में हिस्सा लें। हम पंजाब के
13,000 गांव के आवाम से जो रेलवे पटरियों के करीब रहते हैं अपील करते हैं कि वो करीबी रेलवे क्रॉसिंग पर जमा हो जाएं और 12 बजे दोपहर तक 3 बजे दिन ट्रेनों को रोक दें। वाज़ेह है कि 101 किसानों के एक ग्रुप ने 6 दिसंबर, 8 दिसंबर और फिर 14 दिसंबर को दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश की थी, लेकिन हरियाणा के सिक्योरिटी एहलकारों ने इसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। पुलिस ने दिल्ली में दाखिले की कोशिश करने वाले किसानों पर आंसू गैस के शेल्स बरसाए और जुमला 17 अफराद जख्मी हुए। मिस्टर पंधिर ने राकेश टिकैत की क़यादत वाली संयुक्त किसान मोर्चा को भी मकतूब रवाना करते हुए ख्वाहिश की है कि वो पंजाब हरियाणा सरहदी पॉइंट्स पर एहतजाज करने वाले किसानों से आ मिलें। बच्चों के हाथ में अक्सर स्मार्टफोन्स रहने से बड़ा नुकसान। स्मार्टफोन्स या दीगर स्क्रीन के सामने बहुत ज़्यादा वक्त गुजारने वाले छोटे बच्चों की नींद का मियार घट जाता है। ये बात चीन में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में सामने आई। शंघाई नॉर्मल यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया है कि स्क्रीन के सामने बहुत ज़्यादा वक्त गुजारने से बच्चों की नींद मुतासिर होती है, जिसकी वजह से इन्हें तवज्जो करने में मुश्किलात का सामना होता है, जबकि वो ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और रवैयों के दीगर मसाइल का सामना भी होता है। तहकीक में 3 से 6 साल की उम्र के 571 बच्चों की माओं से सर्वे किया गया था। माओं से मालूम हुआ है कि बच्चों ने गुज़िश्ता हफ्ते रोजाना कितना वक्त स्क्रीन यानी टेलीविजन, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर या दीगर डिवाइसेस के सामने गुजारा। इसके बाद माओं से बच्चों के रवैयों के मसाइल जैसे चिड़चिड़ेपन, अकेले वक्त गुजारने को तरजीह देने या बच्चों से दूर रहने और दीगर के बारे में पूछा गया। सबसे आखिर में इनसे बच्चों की नींद के मियार और दौरानिया के बारे में तफसीलात हासिल की गई। इसराइली फौज का गजा पर हमला, मेयर समेत 9 अफराद जाँ बहक। इसराइली फौज ने गजा की पट्टी में एक बार फिर शहरों को निशाना बनाया है। देर बेला में सिटी हॉल को निशाना बनाया गया। इस हमले में मेयर दियाब अल-जूरू के अलावा 9 फलस्तीनी हलाक हुए थे। अल-जूरू 7 अक्टूबर 2023 के बाद से गजा की पट्टी में इसराइल के हाथों हलाक होने वाले चौथे मेयर हैं। इसराइली क़ुव्वतों ने एक स्कूल को भी निशाना बनाया, जहां बेघर होने वाले शहरी पनाह लिए हुए थे। हलाक हुए 7 फलस्तीनियों में 1 दिन का बच्चा भी शामिल है। इस हमले में कम से कम 20 फलस्तीनी भी जख्मी हुए, जिनमें ज्यादातर बच्चे शामिल थे। इसराइल ने गजा की पट्टी में मस्जिद एक सहाफ़ी को हलाक कर दिया। गजा में लिबनानी टेलीविजन चैनल अल-मशहद के रामानिगार मोहम्मद बलूशा इसराइली हमले में हलाक हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली हमलों में हलाक होने वाले सहाफ़ियों की तादाद बढ़कर 195 हो गई है। गजा में फलस्तीनी हुकूमत ने देर बलाहा बल्दिया की इमारत पर हमले की मजम्मत करते हुए इसे शहरियों के खिलाफ जंगी जुर्म करार दिया है। हुकूमत के मीडिया ऑफिस ने एक तहरीरी बयान में कहा कि मेयर, इनके मुलाजमीन और शहरियों का कत्ल शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी है। उन्होंने दुनिया की तमाम बल्दियात से मुतालबा किया है कि वो इस घिनौने जुर्म की मजम्मत करें जो इस बुज़दिलाना कब्जे की सतह को जाहिर करता है। एक तहरीरी बयान में फ़लस्तीनी नेशनल कौंसिल ने सिटी हॉल और स्कूल पर बमबारी को तमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन और उसूलों की सरी खिलाफ वर्जी और निहत्ते शहरों को जानबूझकर निशाना बनाने के तौर पर बयान किया है। बयान में बैनुल अक़वामी बरादरी और दुनिया भर पर जोर दिया गया है कि वो क़त्ल-ए-आम और आफात के खात्मे और लोगों के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम करें। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।